नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों के लिए कई प्रमुख खबरें आज सामने आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। बिहार को बाढ़ से छुटकारा दिलाया जाएगा। बिहार में कई योजनाएं बन चुकी है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है कि पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में गुरुवार से यानी आज से ही बिहार के लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश की शुरुआत हो जाएगी। पूरे बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है और बिहार के एक दो नहीं बल्कि बिहार के 33 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज से ही चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिहार के 33 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है और बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। आज से बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और खगड़िया। इन जिलों में भारी बारिश होगी, जबकि बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जाएगा और इसके लिए शांतिधर योजना को नीतीश सरकार ने पास कर दिया है। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार को बाढ़ और सूखा दोनों से एक बार में मुक्ति मिलने वाली है। अब नदियों को जोड़ा जाएगा। उत्तर बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार पहुंचाया जाएगा। इससे ना तो उत्तर बिहार में बाढ़ आएगा और ना ही दक्षिण बिहार सूखे में रहेगा। उत्तर बिहार में बिहार की जो नदियां आज तबाही मचा रही है, जो नदियां आज अभिशाप कही जाती है, वो कल वरदान साबित होगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने के लिए शांतिधर योजना पास हो गई। शांतिधर योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है और इससे दरभंगा और समस्तीपुर जिलों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। देखिए, शांतिधर योजना के तहत बागमती नदी के अधिशेष जल को समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के घोगराहा के निकट से निकलने वाली शांतिधर के रास्ते समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के त्रिमुहानी गांव के निकट बूढ़ी गंडक में मिलाया जाएगा। इसमें लगभग 121 करोड़ रुपए नीतीश सरकार खर्च कर रही है। इससे बाढ़ से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही 39,350 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि इससे पहले गंगा और गंडक नदी को 170 किलोमीटर लंबे चैनल से जोड़ने की योजना भी पास हो चुकी है और जिसे 15 माह में पूरा कर लेने का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना है कि बिहार की 9 नदियों को 5 जगहों पर जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे बिहार में बाढ़ और सूखा से छुटकारा दिलाया जाएगा। जो इंटर पास करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 11,098 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, बीएसएससी द्वारा बम्पर बहाली निकाली गई है। बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 11,098 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 22 प्रकार के पदों पर 11,098 नियुक्तियां होने वाली है और इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन राजस्व कर्मचारी के 3,559 पद शामिल हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत सचिव के 3,532 पद, तो वहीं नगर विभाग एवं आवास विभाग के अधीन निम्न वर्गीय लिपिक के 2,039 पद शामिल हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं।
अब तक बिहार में एएनएम की जो बहाली होती थी वो डायरेक्ट बहाली की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एएनएम की बहाली के लिए भी अब प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होगी। अब बिहार में जो भी एएनएम की बहाली होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम लेकर होगा। कंपटीशन एग्जाम में पास करना होगा। साथ ही कंपटीशन एग्जाम में जितने भी नंबर आएंगे उसका 60% अंक जोड़ा जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि प्रदेश में 10,000 एएनएम की नियुक्ति अब केवल काउंसलिंग के आधार पर नहीं होगी, बल्कि उससे पहले कंप्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने के लिए अलग अलग वर्ग वालों के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क भी रख दिया गया है। कम से कम क्वालिफाइंग मार्क लाना होगा, तभी आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। सामान्य वर्ग वालों को 40%, पिछड़ा को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और SC ST महिला या दिव्यांग को 32% कम से कम मार्क्स लाने होंगे। 10,000 एएनएम की बहाली के लिए 22 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 22 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। पहली बार बिहार में एएनएम की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जा रहा है। जो एएनएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 22 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो किसी भी सरकार ने अब तक नहीं कर सका, मोदी सरकार ने वो करके दिखा दिया है। अब देश का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। कुल 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया। सिर्फ 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट दिया है। लोकसभा में भारी मतों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। अब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश हो रहा है। राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को अब सप्ताह में 2 दिन सुधा दूध दिया जाएगा। साथ ही बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब चूल्हा से नहीं बल्कि LPG गैस से खाना बनाया जाएगा। देखिए, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन सुधा दूध दिया जाएगा और इसके लिए दूध चूर्ण सप्ताह में 2 दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। एक बच्चे को 100 ml करके दूध दिया जाना है। इसके साथ ही बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में अब चूल्हे से खाना नहीं बनेगा बल्कि LPG सिलेंडर दिया जा रहा है। बिहार के सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही बर्नर वाला सिंगल चूल्हा भी दिया जाएगा ताकि धुएं से निजात दिलाया जा सके। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली का जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले ही नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। अब बिहार में शिक्षक बहाली का दूसरा चरण भी आ गया है। दूसरे चरण के तहत 70,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी है। 70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि इस बार भी BPSC के द्वारा ही परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली की जानी है। इस बार जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें से कक्षा 6 से लेकर 8वीं में 31,982 शिक्षकों की बहाली होगी और साथ ही 9वीं 10वीं में 18,880 पद शामिल किए गए हैं। 11वीं 12वीं में 18,830 पदों पर बहाली की जाएगी। और बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन अगले महीने के अंत तक आ सकता है और दिसंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं जो है एग्जाम लेना, रिजल्ट आना, वो सारी पूरी कर ली जाएगी। बिहार में डेंगू जानलेवा होता जा रहा है। लगातार बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लोग अब डरने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार से बढ़ रहा है बिहार में डेंगू। बीते दिन 300 से भी ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अभी से ही अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं। मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है अस्पतालों में। एक दिन में 300 मामले सामने आने से अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी टोटल डेंगू मरीजों की संख्या 2,766 तक पहुंच गई।
डेंगू की चपेट में अब बच्चे भी आने लगे हैं। बच्चे और बूढ़े को सबसे ज्यादा खतरा है, तो वहीं डेंगू से गर्भपात का भी खतरा रहता है। देखिए, किशनगंज के सदर अस्पताल की महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शबनम यास्मीन ने बताया कि गर्भावस्था में वैसे भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है, जिससे डेंगू होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी गर्भवती महिला को डेंगू हो जाता है तो इससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ गर्भ पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार देखा गया है कि डेंगू के कारण कई महिलाओं का गर्भ भी गिर जाता है और साथ ही साथ मां की जान पर भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खास करके बच के रहना है डेंगू से। साथ ही डेंगू के कई नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में अब खुले में कहीं भी मांस मछली नहीं मिलेगा और बिहार के अन्य जिलों में भी ऐसा लागू किया जा सकता है। फिलहाल बिहार के गोपालगंज में यदि खुले में किसी ने भी मांस मछली बेचा तो उनकी खैर नहीं, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य होगा। देखिए, गोपालगंज शहर के किसी भी भाग में अब खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। इस पर रोक लगाने के लिए बुधवार को नगर परिषद ने मीट मछली की दुकानों को हटाने का अभियान शुरू किया। देखिए, गोपालगंज नगर परिषद के ईओ राहुलधर दुबे ने बताया कि शहर में कहीं भी खुले में मांस मछली नहीं बेचना है। इतना ही नहीं, कोई भी दुकानदार मुर्गा बकरा खुले में नहीं काटेगा। शहर को स्वच्छ रखने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मछली बेचना है तो किसी एक निश्चित स्थान पर ही बेचना होगा। साथ ही काटी हुई मीट को शीशे में बंद करके रखना होगा और सभी दुकानदारों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।